अभी देख सकते हो पूरा सुबह का 5 बज रहा है। इतना सुबह उठना पड़ता है। लगभग आपको 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें आपको तैयार हो जाना है पूरी तरह से। फिर तैयार होकर आप पूरी तरह से बर्फ़ में जाओगे। बाहर जाते ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा। आइस पे ही चल रहे हैं। अभी हम थोड़ा सुबह में पहले हैं इसके लिए। अभी थोड़ा गाड़ी में खाली मिलता है, नहीं तो बाद में आप आओगे तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ मिलेगा। आदमी बहुत होता है, लाइन बहुत लंबी लगी होती है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब बस रुकी नहीं है, उससे पहले आदमी बस में खड़ा हो जाता है क्योंकि जल्दी जाना है, उन्हें लाइन में नहीं लगना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन लगता है, मतलब 15 से 20 मिनट, आपको 30 मिनट लाइन में हर जगह लगना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी लमसम 1.5 घंटा पहले जगा हूँ, इसके लिए से अभी मेरे को थोड़ा लाइन कम है। जिस हिसाब से मतलब देख रहे हैं कि सभी लोग आगे जा रहे हैं, लाइन आदमी नहीं है। ऐसा नाश्ता मिलता है सुबह में जो आपकी नाश्ता की थाली देख सकते हैं, और शाम के करीब में लंच के टाइम में आप देख सकते हैं पूरी तरह से कितना लाइन लगा हुआ है। थोड़ा आगे का भी दिखाते हैं आपको लाइन पूरी तरह से। ये शाम के टाइम पे आप देख सकते हो पूरी तरह से लाइन, मतलब कितना आदमी लगता है। सिर्फ ये इंडियन आदमी है, बाकी कोई भी कंट्री का आदमी नहीं है। इंडियन आदमी का इतना लाइन होता है शाम को ये पूरी तरह से। अभी मैं हूँ लमसम 50 मीटर के हाइट पे, और ये ऊपर से आपको दिखाता हूँ हर तरफ आइस ही है। इसी आइस में आपको काम करना पड़ता है। आप जितना इजी समझ रहे हैं कि हम रसिया में आके इजी में पैसा कमा सकते हैं, उतना इजी नहीं है। इधर आने के बाद आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। पहले तो सुबह में आपको उतना उठना पड़ता है, फिर से पूरी तरह से लाइन आपको देखनी पड़ती है, और जिस हिसाब से आप मान सकते हैं कि मतलब इतनी लाइन लमसम पर डे का ड्यूटी हो जाता है 15 घंटा। अभी यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे आने के लिए एजेंट लोग क्या झूठ बोलते हैं, कितना प्राइस देना उचित है क्योंकि आपको भी लॉस ना हो। और सबका सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे जाने के बाद हमें सैलरी कितना मिलेगा। तो ये सैलरी जिस तरह से मतलब कंपनी में लिखता है लोग कि कंपनी वाले अपने पोस्टर पे लिखते हैं, उस हिसाब से सैलरी यहाँ पे नहीं मिलता। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 6 GTI आर्क वेल्डर का SS एंड CS का $1686। मतलब ये लोग जिस हिसाब से लिखा है कि इतना तुम्हारा मंथ का पेमेंट बनेगा 26 या 28 ड्यूटी का, बट वैसे यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ पे हावर्स के हिसाब से पैसा मिलता है। मतलब किसी का टाइम के हिसाब से उनका इंक्रीज होता रहता है सैलरी। तो मतलब किसी का 3.25 है, मतलब पर हावर्स अगर 3.25 है तो उस हिसाब से वो जितना घंटा ड्यूटी कर रहे हैं उस हिसाब से पेमेंट मिलता है। मतलब 7.5 घंटे का प्रेजेंट होता है, बाकी जो उसके ऊपर का ड्यूटी होता है वो ओवर टाइम में आता है। ओवर टाइम का मतलब उसका 1.5 मिलता है। अगर 1 घंटा तुम ओवर टाइम किए तो उसका 1.5 घंटा का पेमेंट मिलता है, उस हिसाब से मिलता है। तो मतलब इस ये लोग जिस हिसाब से सैलरी लिखा है उस हिसाब से यहाँ पे 12 घंटा का सैलरी इतना बनेगा। 12 घंटा तुम कंटिन्यू 28 डेज ड्यूटी करोगे तब जाके बनेगा इतना। और उसी तरह है यहाँ पे फैब्रिकेटर का 370 जो लिखा हुआ है, ये 3.25 करके इधर सैलरी लगाता है लोग। अगर तुम वहाँ से आ रहे हो 3.25 में, वहाँ पे लिखा है $1370 की, मैं तुम्हें हर महीना वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, पर वैसा नहीं होता। यहाँ पे आओगे तो तुम्हें हावर्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। तुम जितना घंटा काम करोगे उतना घंटा का तुम्हें पेमेंट मिलेगा। मतलब 3.25 लगाता है लोग, मतलब $3.25 एक हावर्स का। OT यहाँ पे 1.5 मिलता है। तो अगर आप रसिया में आना चाहते हो तो पहले ये बात ध्यान रखना। और पहले भी स्टार्टिंग में ये सब जो मैंने दिखाया है कि तुम यहाँ पे सो के पैसा नहीं कमाओगे। तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर तुम पैसा कमाओगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना पर्पस है कि अगर तुम्हें जो भेज रहा है, जिस ऑफिस से भेज रहा है, या कोई एजेंट तुमसे बोल रहा है कि 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख तुमसे मांग रहा है कि तुम दे दो, मैं तुम्हें वहाँ पे भिजवा देता हूँ। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे आके तुम सो के पैसा नहीं कमा रहे हो, उतना दोगे। यहाँ पे आए, अगर कंपनी तुम्हें 3-4 महीने में ही भेज दी तो तुम क्या करोगे? मतलब
यहाँ पे ये बनाने का पर्पस यही है कि तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज हो, आने से पहले तुम्हें पता रहे कि हमें जाके ये चीज़ फॉलो करना है, वहाँ पे कितना प्रॉब्लम हमें फेस करना है। अब जिस हिसाब से देखो यहाँ पे पाइप फिटर का लिखा हुआ है, पाइप फिटर का $975, यानी $975 टोटल नहीं मिलता। ये जितना लिखा है कंपनी वाला, मतलब इसको लिखना चाहिए कि पर हावर्स का कितना मिलता है, और उसको कैलकुलेशन करके पूरा लिखना चाहिए। ये जिस हिसाब से लिखा है वो 12 घंटे का लिखा है। 12 घंटे का मतलब कि ₹2.30 देता है पर हावर्स, फिटर का, पाइप फिटर। एंड स्टील स्टील स्ट्रक्चर इंसुलेटर फिटर, ये जो हम लोग बोलते हैं ना सरिया फिटर, वो सरिया फिटर लोग का है, तो ये $1134 है, यानी इनका $2.55 डॉलर पर हावर्स है। तो ये सबका लगभग 12 घंटे का ड्यूटी का ये लिखा हुआ है। प्लस यहाँ वहाँ पे तुम्हें बताता नहीं है लोग कि ये तुम्हें बोल देता है लोग कि तुम 28 ड्यूटी करोगे तो तुम्हें पूरा पेमेंट इतना मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे तुम आओगे तो तुम्हें घंटे में पेमेंट मिलता है, तुम जितना घंटा ड्यूटी करोगे उतना घंटे का तुम्हें पेमेंट मिलेगा। और सेम वही है इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे 2.80 होता है, मतलब $2.80 डॉलर पर घंटा। तो लमसम इतना जाके बनता है। यहाँ पे बहुत हेवी ड्यूटी करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे नहीं है, हर जगह भी करना पड़ता होगा, पर यहाँ पे अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि 1.5 लाख भर के आओ और तुम जाके 1 लाख का महीना भी कमाओगे, तो ये याद रखना कि यहाँ पे सो के नहीं कमाओगे, यहाँ पे तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कम अमाउंट भर के आओ, मतलब ये मेन ऑफिस से आओ। जैसे मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं लगभग 70,000 के करीब भर के आया था, पर मैं यहाँ पे पहुँचा तो लोग मेरे को मिला, जो वो वैसे वैसे लोग भी मिले जो 1.5 लाख भर के आए हैं, वो लोग एजेंट पकड़ के आए हैं। तो मतलब, और ऐसा भी देखा है यहाँ पे कि किसी को आए हुए 4 महीना हुआ और कंपनी भेज देती है कि काम नहीं है, तो अभी बताओ वो लोग किधर जाएगा। फंस गया ना वो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने आया और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। तो ये सब झेलना पड़ता है यहाँ पे। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि 1.5 लाख दो और तुम जाके वहाँ पे 1 लाख का महीना भी कमाओगे, तो इतने आसानी से नहीं कमाओगे। अगर तुम्हें, हालांकि यहाँ पे तो पैसा लगता नहीं है, कंपनी सब चीज़ पैसा देती है, पर एजेंट भी खा जाता है, थोड़ा बहुत पैसा लगता है, जैसे 25-30 हज़ार कंपनी का फॉर्म वॉर्म का लगता है, पर ये लोग डायरेक्ट 1.5 लाख मांगता है। मतलब मेन ऑफिस से मैं आया था तो 65,000 भरना पड़ा था, क्योंकि 30 हज़ार कंपनी में लगता है और 20-30 हज़ार वो लेता है। तो और वहीं से सेम जगह से काम हुआ है सबका, पर 1.5 लाख लोग भर के आया, जो मतलब मुंबई नहीं गया था वो एजेंट के थ्रू डायरेक्ट पकड़ के आया था। तो इतनी आसानी से तो यहाँ पे रस्सी में पैसा नहीं कमाओगे, प्लस इतना ठंडा है, अगर कंपनी तुम्हें भेज दी तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो ये सब कुछ देख के आने का। हो सकता हो कि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ी अच्छे से समझा नहीं पाया, पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि इससे बाद मैं जो वीडियो बनाऊँ उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँ। तो फिर भी जितना किया हूँ सही लगता है कि थोड़ा, मतलब आपको इससे अनुमान तो हो जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही, या सही जगह जा रहे हैं या गलत जगह।